नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन MCQ की सीरीज कर रहे थे। इसी MCQ की सीरीज में आज मैं आपके लिए MCQ लेके आया हूं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के, राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों के, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन है। इन टॉप 50 क्वेश्चन में से आज अपन पहले भाग को करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, समाधान क्लासेस BSTC 2025 के लिए 7 अप्रैल 2025 को नए बैच प्रारंभ करने जा रहा है। तो इसके लिए आप अपने जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस बैच में जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, बादशाह का मेला भरता है। ऑप्शन 1 है भरतपुर, ऑप्शन 2 है दौसा, ऑप्शन 3 है ब्यावर, ऑप्शन 4 है बाड़मेर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ब्यावर। कहां पर भरता है? ब्यावर में। ब्यावर में बादशाह मेला भरता है। कब भरता है? तो बादशाह जो मेला है वो ब्यावर में कब भरता है? तो चैत्र कृष्ण एकम से प्रारंभ हो जाता है, यानी धुलंडी के दूसरे दिन से ये जो प्रारंभ हो जाता है ये मेला। और ये मेला किसकी स्मृति में भरता है? तो एक मुगल शासक हुए थे जिनका नाम था बादशाह अकबर। क्या नाम था? बादशाह अकबर। सम्राट अकबर जो है इन्होंने 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया था। और इनके नवरत्नों में 9 व्यक्ति शामिल थे। और इन नवरत्नों में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल। और टोडरमल ने ही जो है देशला पद्धति का जो है प्रचलन किया था इनके दरबार में। तो टोडरमल जो है ये एक इकोनॉमिक वेता थे। और टोडरमल के कार्यों से प्रभावित होकर बादशाह अकबर ने इन्हें 2.5 दिन की, कितने दिन की? इन्हें 2.5 दिन की क्या दी थी? जागीर दी थी। क्या दी थी? जागीर दी थी। बादशाह बनाया था। कहाँ का बनाया था? ब्यावर का। कहाँ का बनाया था? ब्यावर का। इसी स्मृति में टोडरमल के 2.5 दिन का बादशाह बनने की स्मृति में जो है 2.5 घंटे के लिए ब्यावर में बादशाह की क्या निकाली जाती है? सवारी निकाली जाती है। किस मेले में निकाली जाती है? बादशाह मेले में निकाली जाती है। और इसी के नाम से ये बादशाह मेला पड़ा। और 2.5 घंटे की सवारी में जो है यहाँ पर गुलाबी गुलाल जो है उड़ाई जाती है, यानी इनके खर्च दे के नाम से जो है गुलाल उड़ाई जाती है। किस मेले में? बादशाह के मेले में। इस बादशाह मेले की, इस ब्यावर की बात करूं मैं, तो इस ब्यावर को एक अंग्रेज अधिकारी हुए थे जिनका नाम था कर्नल डिक्सन। क्या नाम था? कर्नल डिक्सन। उन्होंने इस ब्यावर नगर की स्थापना की थी। और इस ब्यावर की एक तिल पट्टी क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे चलिए, दूसरा प्रश्न आपका, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो ऑप्शन 1 है सितंबर, ऑप्शन 2 है नवंबर, ऑप्शन 3 है फरवरी और ऑप्शन 4 है मार्च। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा नवंबर। अगर वैसे तिथियों के अनुसार, विक्रम संवत के अनुसार जो ये मेला है कब भरता है? ये मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। तो मैंने जब आपको त्योहार पढ़ाए थे तो त्योहारों में मैंने आपको कार्तिक पूर्णिमा यानी कार्तिक माह कौन कौन से महीनों में आता है दोनों लिखवाया था। तो ये अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखें तो किस माह में भरेगा? नवंबर माह में भरेगा। आगे चलिए, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो ऑप्शन 1 है डूंगरपुर, ऑप्शन 2 है झालावाड़, ऑप्शन 3 है बारां, ऑप्शन 4 है बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों डूंगरपुर। डूंगरपुर का एक गांव पड़ता है नवाटापुरा। कौन सा गांव पड़ता है विद्यार्थियों? नवाटापुरा। इसी नवाटापुरा गांव में माघ पूर्णिमा के दिन, किस दिन? माघ पूर्णिमा के दिन यहां पर मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कुंभ कहते हैं। तो आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। और इसी बेणेश्वर नावटापुरा गांव में 3 नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी संगम, ठीक है। ये त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियों का है? तो ये आपके सोम, ये जाखम और माही, इन 3 नदियों का क्या है? ये
त्रिवेणी संगम है। इस त्रिवेणी संगम पर जो है इस बेणेश्वर को डेल्टा की मलिका के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, क्योंकि इन तीनों नदियों के संगम पर एक टापू बना हुआ है, ठीक है ना, जिसे मृत आत्माओं की तपोभूमि माना जाता है और इसे बड़े बेणेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जो है निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक संत महावजी ने यहाँ पर रहकर जो है तपस्या की थी और कठिन तपस्या के बाद में उन्होंने इस स्थान को बेणेश्वर नाम दिया था। और यहीं पर भगवान महादेव बेणेश्वर महादेव की मूर्ति है, जिसे जहांगीर ने, मुगल शासक जहांगीर ने 5 तरफ से क्या कर दिया था, खंडित कर दिया था। तो भारत का एकमात्र ऐसा स्थल जहां पर भगवान शिव के खंडित मूर्ति की पूजा होती है, वो भी कौन से महादेव है, बेणेश्वर महादेव है। आगे चलते हैं अपन। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? तो ऑप्शन 1 है करौली, ऑप्शन 2 है धौलपुर, ऑप्शन 3 है सवाई माधोपुर, ऑप्शन 4 है भरतपुर। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों धौलपुर। बाबू महाराज का जो मेला है वो धौलपुर में बढ़ता है। धौलपुर में एक क्षेत्र है बहतूगला गांव, कठूमर तहसील, 1 मिनट समाप्ति में, बांडी धौलपुर में। कहां पर? बांडी धौलपुर में जो है ये मेला भरता है। कहां पर भरता है? धौलपुर में। कब भरता है? तो ये बैसाख पूर्णिमा को जो है ये मेला भरता है। और ये जो बाबू महाराज का जो मेला है ये धौलपुर में भरता है। धौलपुर का जो बांडी क्षेत्र है यहाँ पर 1519 में एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था बांडी का युद्ध। कौन सा युद्ध? बांडी का युद्ध। और ये जो बांडी का युद्ध है ये राणा सांगा वर्सेस दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य क्या किया गया था? लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1517 से 1526 तक जो है ये दिल्ली के क्या रहे थे? शासक थे, ठीक है। और इन्हीं के पिता सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। तो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केला देवी का मेला कब लगता है? तो ऑप्शन 1 है चैत्र कृष्ण पक्ष एकम, चैत्र शुक्ल पक्ष, बैसाख शुक्ल पक्ष और बैसाख कृष्ण पक्ष। तो इसका सही आंसर है चैत्र शुक्ल पक्ष एकम से जो है ये मेला एकादशी तक भरता है। और इस मेले की अगर बात करें अपन तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ के 84 दर्शन भोग जो है इस मेले के क्या है? प्रसिद्ध है। इसी केला देवी के जो का मंदिर जो है वो किस पत्थर से बना हुआ है? तो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। आजकल ऐसे प्रश्न भी पूछने लग गए हैं, क्योंकि अगर अपन बात करें पशु परिचय एग्जाम की तो उसमें ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि गोविंद देव जी के मंदिर में जो गोविंद देव जी की मूर्ति है वो किस पत्थर से बनी हुई है? तो वो राधा जी की और गोविंद देव जी की मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है, काले संगमरमर से बनी हुई है। जबकि केला देवी की मूर्ति की बात करें तो ये सफेद संगमरमर की बनी हुई है। और ये काली सील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर इनका मंदिर बना हुआ है। और इस माता के भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीतों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लांगुरिया नृत्य किया जाता है, जिसे गुटवन नृत्य के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए आप विद्यार्थियों, ये समाधान क्लासेस के ऐप के बारे में सूचना है। समाधान क्लासेस भी अगर आप भी BSTC 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर नाम मात्र की शुल्क पर समाधान क्लासेस को जो है प्ले स्टोर पर जाकर समाधान क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए। और इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है वो भी देखिए आप। तो कोर्स की क्या विशेषता है? तो इसमें क्लासरूम की क्लासें और उसके साथ फ्री रिकॉर्डेड क्लासें, यानी लाइव क्लासें तो मिलेगी आपको, लेकिन इसके साथ में फ्री क्लासें भी जो है रिकॉर्डेड क्लासें हैं वो भी आपको फ्री मिल जाएगी। एग्जाम पैटर्न पर जो टेस्ट सीरीज फ्री चलती है वो भी आपको इसमें फ्री मिल जाएगी। हर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर फ्री मिल जाएगी आपको। पैनल PDF बिल्कुल फ्री, यानी
पूरे ऐप में जो आप यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है उसकी पैनल पीडीएफ, जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसकी पैनल पीडीएफ आपको क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी आपको ऐप के अंदर। तो आप जो है इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस फ्री है, जो नोट्स है वो भी आपको ऐप में फ्री मिल जाएंगे। तो बिना देरी किए आप प्ले स्टोर पर जाइए, अपना मोबाइल खोलिए और प्ले स्टोर पर जाइए और समाधान क्लासेस को क्या करिए, डाउनलोड कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तिथि पूछिए इसमें, तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी और बैसाख शुक्ल एकादशी। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों बैसाख शुक्ल एकादशी। बैसाख शुक्ल एकादशी के दिन जो है वो नारायणी माता का क्या भरता है, मेला भरता है। कहाँ भरता है, तो राजगढ़ अलवर में। राजगढ़ अलवर बरवा की डूंगरी राजगढ़ तहसील अलवर के अंदर जो है इनका मेला भरता है। और ये नाई जाति की, किस जाति की, नाई जाति की क्या है विद्यार्थियों, कुल देवी है। इस देवी को लेकर जो है नारायणी माता को लेकर जो है, नारायणी माता के मंदिर में चढ़ावे को लेकर जो है एक तो नाई और एक मीणा जाति में दोनों में क्या चल रहा है, विवाद चला था। क्या चला था, विवाद चला था। तो इनका मंदिर कहां पर है, तो नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर बरवा की डूंगरी जो है अलवर के अंदर है। आगे चलिए। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कहां लगता है? तो ऑप्शन 1 है सीकर रेवासा में, ऑप्शन 2 है जयपुर में चाकसू में, और बीकानेर कोलायात में, और टोंक में डिगीपुरी में। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों बीकानेर के कोलायात में जो है कपिल मुनि का मेला भरता है। और ये जो मेला है कपिल मुनि का मेला जो है ये कब भरता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। क्या कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। इसी कोलायात झील कहाँ पर पड़ती है, बीकानेर में। इसी कोलायात झील की बात करें तो इस कोलायात झील में 52 घाट है। कितने घाट है, 52 घाट है। ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है कि पुष्कर झील में कितने घाट है, तो पुष्कर झील में भी कितने घाट है, 52 घाट। और कोलायात झील में भी कितने घाट है, 52 घाट है। और इसी 52 घाटों के ऊपर 5 मंदिर बने हुए हैं। कितने मंदिर बने हुए हैं, 5 मंदिर बने हुए हैं, जो कि जो है इस झील को और भी जो है अच्छी पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छी बनाते हैं। ठीक है, सुरम्य बनाते हैं। ये जो कोलायात झील है, इस कोलायात झील की मैं बात करूं तो यहीं पर जो है कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हुए हैं, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि की क्या कहलाती है, तपोभूमि कहलाती है। क्या कहलाती है, तपोभूमि कहलाती है। कुल कितने दर्शन हुए हैं भारतीय दर्शन में, भारतीय इतिहास में कुल 6 दर्शन हुए। कितने दर्शन हुए, 6 दर्शन है, जिसमें एक दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है वो पूछा है। तो केला देवी का मेला करौली में भरता है क्या, अभी बात की थी अपन ने, भरता है बैसाख शुक्ल एकादशी के दिन भरता है। कपिल मुनि समाप्रार्थी में चैत्र शुक्ल एकम से जो है चैत्र शुक्ल एकादशी तक भरता है। कपिल मुनि का मेला जो है कहां पर भरता है, बीकानेर में भरता है, कोटा में नहीं भरता है। कहां भरता है, बीकानेर में भरता है। इसका मतलब आंसर ही कौन सा सही हो गया अपने, कपिल मुनि का मेला बीकानेर, कोटा में नहीं। भरतरी का मेला अलवर में भरता है। और शीतला माता का मेला कहां भरता है, चाकसू जयपुर में। ठीक है, आगे चलिए। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है, कब आयोजित होता है? तो ऑप्शन 1 है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, ऑप्शन 2 है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, और आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। तो इसका सही आंसर है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, यानी गणेश चतुर्थी को। किसको होता है, गणेश चतुर्थी को। गणेश चतुर्थी को जो है यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। ऐसा माना यहाँ पर रणथंभौर में कौन से गणेश जी का मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है। किसका मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। ठीक है, जिसे रणथंभौर गणेश जी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इन गणेश जी की क्या विशेषता है, तो इन गणेश जी के केवल सिर की पूजा होती है, केवल शीश की पूजा होती है। इनके तीन त्रिनेत्र है, इन 3 आंखें हैं। हालांकि अगर 3 आंखों की बातें करें तो त्रिनेत्र
के रूप में किसे पूजा जाता है? तो भगवान शिव को पूजा जाता है। लेकिन एकमात्र ऐसे गणेश जी जिनकी मूर्ति के त्रिनेत्र है, वो कहाँ पर है? रणथंबोर के अंदर है, ठीक है ना। जबकि अगर मैं बात करूं तो नृत्य गणेश कहाँ पर है? तो नृत्य गणेश आपके अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? तो सरिस का अभ्यारण्य अलवर के अंदर है, अलवर के अंदर है, ठीक है ना। जबकि मैं बात करूं बाजना गणेश की, तो बाजना गणेश माउंट आबू सिरोही के अंदर है। जबकि मैं बात करूं बोहरा गणेश की, तो बोहरा गणेश कहां पर है आपके? तो उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। अगर मैं बात करूं खड़े गणेश की, तो खड़े गणेश कहां पर है? राजस्थान में। तो खड़े गणेश है आपके, खड़े गणेश कोटा के अंदर है। कहां पर है? कोटा के अंदर है। अगर मैं गढ़ गणेश की बात करूं, तो गढ़ गणेश कहां पर है? आपके जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। अगर मैं बात करूं आपके हेरम्ब गणपति की, हेरम्ब गणपति की, तो हेरम्ब गणपति कहां पर है आपके? तो हेरम्ब गणपति आपके बीकानेर में है। कहां पर है? हेरम्ब गणपति आपके बीकानेर पर है। हेरम्ब गणपति का मतलब क्या होता है? तो सिंह पर सवार गणपति की मूर्ति कहां पर है आपके? तो आपके बीकानेर के अंदर है। तो इस प्रकार से राजस्थान में बहुत सारे गणेश जी की मूर्तियां हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की मूर्तियां हैं। जब अपने शाहपुरा में भी एक गणेश जी है, भाना गणेश जी, तो उनको भी अपन बात कर सकते हैं। इन सभी गणेश जी की जो है मेला कब बढ़ता है? तो गणेश चतुर्थी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? गणेश चतुर्थी को। और गणेश चतुर्थी कब मनाते हैं? भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़, शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो ऑप्शन 1 है धौलपुर, ऑप्शन 2 है करौली, ऑप्शन 3 है सवाई माधोपुर और ऑप्शन 4 है प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की बात करूं तो यहां पर शिवाड़ नामक स्थान पर सवाई माधोपुर में इसरदा, आपने नाम सुना होगा इसरदा बांध, इसी इसरदा बांध के पास में शिवाड़ बसा हुआ है। और इसी शिवाड़ में घुसमेश्वर महादेव का मंदिर है। किसका मंदिर है? घुसमेश्वर महादेव का मंदिर है। और ये जो घुसमेश्वर महादेव है, ये पूरे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। 12वां ज्योतिर्लिंग जो है वो किसे माना जाता है? तो 12वां ज्योतिर्लिंग जो है वो घुसमेश्वर महादेव शिवाड़ सवाई माधोपुर को माना जाता है। तो इन महादेव के यहाँ पर शिवाड़ में जो है शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, और महाशिवरात्रि कब मनाते हैं अपन? तो महाशिवरात्रि मनाते हैं अपन फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी महाशिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पर शिवाड़ में क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है, ठीक है ना। जबकि भीलवाड़ा के त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी महादेव के यहाँ पर सोरत का मेला बढ़ता है। कौन सा मेला बढ़ता है? सोरत का मेला बढ़ता है। आगे चलते हैं अपन। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? ऑप्शन है केला देवी मेला करौली, करणी माता मेला बीकानेर, शीतला माता मेला चाकसू जयपुर और केला देवी व करणी माता का मेला जो है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों शीतला माता मेला, जो कहाँ पर पड़ता है? चाकसू जयपुर में। कहाँ पड़ता है? चाकसू जयपुर में। चाकसू जयपुर में सील की डूंगरी पर, किस पर? सील की डूंगरी पर जो जयपुर के महाराजा हुए थे जिनका नाम था माधो सिंह, तो माधो सिंह ने शीतला माता के मंदिर का यहाँ पर क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसी शीतला माता के यहाँ पर जो है इनका जो वाहन है वो क्या होता है? गधा होता है। वाहन का नाम क्या होता है? गधा। और यहीं पर जो है इसी माता के यहाँ पर जो है बैलगाड़ी मेले के नाम से मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। और कब होता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। कब होता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। नेक्स्ट चलते हैं अपन। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? सीताबाड़ी मेले की बात हो रही है तो ऑप्शन 1 है हाड़ौती, ऑप्शन 2 है मारवाड़, ऑप्शन 3 है बागड़ और ऑप्शन 4 है मेवाड़। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों हाड़ौती में। और हाड़ौती में एक स्थान पड़ता है केलवाड़ा 12। कहां पर पड़ता है? केलवाड़ा 12। और इसी केलवाड़ा 12 में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन, किस अमावस्या के दिन? ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सीताबाड़ी मेला का क्या होता है? आयोजन होता है। और इसे सहरिया जाति का,
किस जाति का? सहरिया जाति के कुंभ के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो राजस्थान में सहरिया जाति का कुंभ किसे कहते हैं? सीताबाड़ी मेला जो है वो केलवाड़ा 12 में भरता है, ठीक है। तो उसे सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति जिसे आदिम जनजाति समूह में रखा गया है वो कौन सी है? तो सहरिया जनजाति है। आगे चलते हैं अपन। राजस्थान के रुणेचा में मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन 1 है सत्य बोलना, ऑप्शन 2 है सांप्रदायिक सद्भाव, ऑप्शन 3 है स्वच्छता से रहना, ऑप्शन 4 है निरंतर ईश्वर स्मरण। तो इसका सही आंसर होगा सांप्रदायिक सद्भावना। तो राजस्थान का रुणेचा में रामदेवरा रुणीचा में जो है लोक देवता रामदेव जी के मेले का आयोजन कब होता है? तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला भरता है। और इस मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र कौन सा है? प्रमुख आकर्षण का केंद्र है तेरा ताली नृत्य। प्रमुख आकर्षण कौन सा है? तेरह ताली नृत्य, जो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस रामदेव जी का जो मेला है वो राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मेला है। तो सांप्रदायिक सद्भावना का मतलब क्या है? तो यहाँ पर रामदेव जी के इस मेले में जो है वो मुस्लिम भी भाग लेते हैं, मुस्लिम जाति के युवक जो है वो भी भाग लेते हैं और हिंदू जाति के लोग भी भाग लेते हैं। यानी दोनों ही जो है समाज के जो लोग हैं वो इस मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इसीलिए इसे सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मेला माना जाता है। तो आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपके 17वां क्वेश्चन है, जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तहरि मेला आयोजित होता है। तो ऑप्शन 1 है जयपुर, ऑप्शन 2 है भरतपुर, ऑप्शन 3 है अलवर और ऑप्शन 4 है दौसा। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों अलवर में एक स्थान पड़ता है बहतू कला गांव और ये कठुमर तहसील के अंदर पड़ता है। कठुमर तहसील जो कि आपके कहां पड़ती है? अलवर के अंदर। तो यहां पर ये मेले का क्या होता है? आयोजन होता है भरतहरि के मेले का। आगे चलते हैं। बाणगंगा मेला कहां लगता है? बाणगंगा मेला ऑप्शन 1 है जयपुर, ऑप्शन 2 है टोंक, ऑप्शन 3 है सवाई माधोपुर, ऑप्शन 4 है अलवर। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों जयपुर में। लेकिन आप यहां पर पूर्व भी लिख सकते हैं। पूर्व का मतलब पहले जयपुर में होता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है इस जयपुर से अलग होकर एक नया जिला बना है जिसका नाम है कोटपुतली। जयपुर से तो क्या लिया गया है? कोटपुतली। और अलवर से क्या लिया गया है? बहरोड। तो कोटपुतली बहरोड में वर्तमान में ये मेला भरता है बाणगंगा नदी के किनारे भरता है। इसीलिए इसे बाणगंगा मेले के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में भरता है और पहले कहां पर भरता था? जयपुर में भरता था। आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन 2 है अलवर, ऑप्शन 3 है जयपुर, ऑप्शन 4 है अजमेर। तो इसका सही आंसर होगा अलवर में। अलवर के अंदर जो है वो धौलागढ़ देवी माता का मंदिर है और यहाँ पर बैसाख पूर्णिमा के दिन यहाँ पर क्या भरता है? मेला भरता है। आगे चलते हैं अपन। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन 1 है उमेद सिंह, ऑप्शन 2 है राम सिंह, ऑप्शन 3 है दुर्जन साल और ऑप्शन 4 है माधो सिंह। तो इसका सही आंसर होगा माधो सिंह के समय ये माधो सिंह जो हाड़ा है ये कोटा राज्य के संस्थापक भी कहलाते हैं। इन्होंने कोटा की क्या की थी? स्थापना की थी। कोटा की क्या की थी? स्थापना। और इनके समय से 1892 से जो है ये मेला जो है दशहरा मेले का आयोजन क्या हुआ था? यहाँ पर शुरू हुआ था। दशहरा मेला कोटा में भरना क्या हुआ था? जो है प्रारंभ हुआ था। लेकिन
इसे सर्वाधिक जो प्रसिद्धि किस शासक के समय मिली थी, तो महाराजा उमेश सिंह के समय जो है ये मेला जो है सर्वाधिक क्या हुआ था, लोकप्रिय हुआ था। क्या हुआ था, लोकप्रिय हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके, माधो सिंह होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। एक चीज और यहां पर देखिए आप, इस दशहरे मेले पर कोटा के दशहरे मेले पर जो है एक तो खेजड़ी वृक्ष की, किस वृक्ष की, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, और इसी पर जो है लीलटास पक्षी के दर्शन भी क्या माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। जबकि लीलटास एक कन्हैयालाल सेठिया की रचना भी है, तो वो भी आप ध्यान रखें। आगे है, प्रसिद्ध गोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंध है। अभी ये जो प्रश्न है वो जेल प्रेरी परीक्षा 2018 में आया हुआ है, और अभी वापस जेल प्रेरी का एग्जाम आ रहा है और आने वाला है अभी जल्दी से। तो आप ध्यान रखें, ये प्रश्न पहले आया हुआ है तो ये प्रश्न वापस आ सकता है आपके। तो ये मेला गोटिया अंबा का मेला कहाँ पड़ता है, तो ऑप्शन 1 है बाड़मेर, ऑप्शन 2 है सिरोही, ऑप्शन 3 है सवाई माधोपुर, ऑप्शन 4 है बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा में। कहाँ पर पड़ता है, बांसवाड़ा में। अगर मैं बात करूं तो बांसवाड़ा में चैत्र अमावस्या पर, कब, चैत्र अमावस्या पर जो है ये गोटिया अंबा का क्या भरता है, मेला भरता है। गोटिया अंबा का मेला भरता है। इसे पर्यटन की दृष्टि से जो है गोटिया अंबा मंदिर को जो है वो वागड़ सर्किट में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। और इस गोटिया अंबा के मेले को जो अपन है वो आदिवासियों का दूसरा कुंभ, या अपन वागड़ का दूसरा कुंभ के नाम से भी क्या कर सकते हैं, जाना जाता है। ठीक है ना, गोटिया अंबा मेले को वागड़ का दूसरा कुंभ भी कहते हैं, जबकि प्रथम कुंभ कौन सा है, तो बेणेश्वर मेला कहलाता है। गांव मुकाम में जाम्बेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है। ठीक है, यानी संख्या पूछेगी कितनी बार लगता है, तो ऑप्शन 1 बार, ऑप्शन 2 में 2 बार, ऑप्शन 3 में 4 बार, और ऑप्शन 4 में 3 बार। तो वर्ष में 2 बार इस मेले का क्या होता है, आयोजन होता है। कहाँ होता है, तो यहाँ पर दे रखा है कि इसकी प्रधान जो पीठ है वो कहाँ पर है, बिश्नोई संप्रदाय की मुकाम तालेवा बीकानेर, मुकाम तालेवा बीकानेर में जो है इस मेले का आयोजन होता है। और वर्ष में कितनी बार होता है, 2 बार होता है। कब कब होता है, तो एक तो होता है आपके आश्विन और एक होता है आपके फाल्गुन। एक कब होता है, फाल्गुन, और पूर्णिमा के दिन होता है। किस दिन होता है, पूर्णिमा के दिन। तो आश्विन और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो है वो बिश्नोई संप्रदाय का जाम्बेश्वर महाराज का मेला जो है जाम्बेश्वर मेले के नाम से मुकाम तालेवा बीकानेर के अंदर आयोजित होता है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखें, बिश्नोई संप्रदाय की बात करें तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक जाम्बाजी महाराज के नाम से जो है जैसलमेर के एक शासक हुए थे जिनका नाम था रण सिंह जी भाटी। इस रण सिंह जी भाटी ने जाम्बा तालाब का निर्माण कहाँ करवाया था, फलोदी में करवाया था। कहाँ करवाया था, फलोदी में। और इस जाम्बा नामक तालाब पर भी जो है यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला भरता है। कितनी बार, वर्ष में 2 बार मेला भरता है, 2 बार मेला भरता है। कब कब भरता है, तो एक तो भरता है चैत्र अमावस्या को। कब भरता है, चैत्र अमावस्या को। और दूसरा मेला भरता है भाद्रपद पूर्णिमा को। तो बिश्नोई संप्रदाय के 2 जगह मेले भरते हैं। अगर आपको जाम्बा नामक तालाब फलोदी की पूछे तो चैत्र अमावस्या और भाद्रपद पूर्णिमा को, और मुकाम तालेवा बीकानेर जाम्बेश्वर मेले की पूछे तो यह आश्विन और फाल्गुन पूर्णिमा को भरता है। ठीक है ना, आश्विन और 1 मिनट समाप्रार्थी में अमावस्या है यहाँ पर, है ना, आश्विन और फाल्गुन अमावस्या, पूर्णिमा नहीं, अमावस्या के दिन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन 1 है डूंगरपुर, ऑप्शन 2 है बारां, ऑप्शन 3 है सवाई माधोपुर, और ऑप्शन 4 है नागौर। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों नागौर। नागौर में एक स्थान है गोट मांगलोद। कौन सा क्षेत्र है, गोट मांगलोद। और इसी गोट मांगलोद में दधिमती माता का क्या है, मंदिर है। और इसी दधिमती माता
जो है ये दादीच ब्राह्मणों की या दाहिमा ब्राह्मणों की, दादीच और दाहिमा ब्राह्मणों की क्या है, कुल देवी है। और यहीं पर नवरात्रों में क्या भरता है, दधिवती माता का मेला भरता है। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न है, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? तो सवाई भोज का जो मेला है वो आसिन भीलवाड़ा में कब लगता है? तो भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन, भाद्र शुक्ल सप्तमी के दिन, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन और भाद्रपद कृष्ण सप्तमी के दिन। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन जो है वो देवनारायण जी के पिताजी सवाई भोज का जो है क्या भरता है, मेला भरता है। अगर मैं बात करूं तो भाद्र शुक्ल सप्तमी के दिन क्या हुआ था, इसे भादुड़ी छठ भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखें आप। भादुड़ी छठ जो है भाद्र शुक्ल छठ के दिन जो है इनकी जागरण लगता है और भाद्र शुक्ल सप्तमी के दिन इनका मेला भरता है। तो भादुड़ी छठ पर जो क्या हुआ था, तो भादुड़ी छठ पर मैं बात करूं तो देवनारायण जी के घोड़े रेवत, देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था, रेवत था। सवाई भोज की घोड़ी का क्या नाम था, बोली था। लेकिन इस रेवत का जो रंग है वो नीला था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लीलाधर, या इसे ही अपभ्रंश भाषा में लीलाधर के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इसी के जन्मोत्सव के रूप में, इसी के जन्मोत्सव के रूप में जो है वो सवाई भोज का मेला कहां पड़ता है, आसिन भीलवाड़ा में। जबकि मैं बात करूं तो देवनारायण का जो जन्म है ये मालासेरी डूंगरी गोठा दड़ावत आसिन में, ये खारी नदी के किनारे कब हुआ था, तो माघ शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ था। कब हुआ था, माघ शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ था। आगे चलते हैं अपन, तो बाड़मेर के कानन मेले को मुख्य आकर्षण क्या है, यानी कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है ये पूछा है। तो ऑप्शन 1 है गिद्ध नृत्य, ऑप्शन 2 है भवाई नृत्य, ऑप्शन 3 है गुड़ला नृत्य और ऑप्शन 4 है घेर नृत्य। तो इसका सही आंसर है घेर नृत्य। घेर नृत्य क्यों होगा, क्योंकि कनाना गांव, इसे कानन गांव भी कहते हैं और कनाना गांव भी कहते हैं, कानन गांव। और ये कानन गांव कहां पड़ता है, तो ये कानन गांव वर्तमान में बालोतरा में पड़ता है, ये ध्यान रखें आप, बालोतरा में पड़ता है। पहले किस में पड़ता था, बाड़मेर में पड़ता था। अभी यहाँ पर बाड़मेर लिख रखा है, ये क्या हो जाएगा, बालोतरा हो जाएगा, क्योंकि ये गांव वर्तमान में किस में आ गया है, बालोतरा जिले में आ गया है। ठीक है ना, तो कनाना गांव या कानन गांव जो है ये बालोतरा में पड़ता है। और यहाँ पर होली के अवसर पर, होली के दूसरे दिन से ही जो है यहाँ पर घेर नृत्य का क्या होता है, आयोजन होता है, जो गणगौर तक चलता है। कहां तक चलता है, गणगौर तक। राजस्थान में घेर नृत्य एक तो मेवाड़ का और एक राजस्थान में कनाना गांव बाड़मेर का जो है वो घेर नृत्य क्या है, प्रसिद्ध है। आगे बात करें अपन, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका, केसरिया मेला भरता है, केसरिया मेला ऑप्शन 1 है परबतसर में, ऑप्शन 2 है किराड़ू में, ऑप्शन 3 है झालरापाटन में और ऑप्शन 4 है धुलेव में। तो इसका सही आंसर है धुलेव। धुलेव कहां पड़ता है, तो उदयपुर में पड़ता है। और धुलेव उदयपुर में जो है केसरिया नाथ के मेले का आयोजन होता है। इन्हें केसरिया नाथ मेला क्यों कहते हैं इसे, तो समझे यहाँ पर, धुलेव उदयपुर में जैन तीर्थंकर, प्रथम जैन तीर्थंकर हुए हैं जिनका नाम है ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं। और यहाँ पर इनके केसर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अगर अपन बात करें राजस्थान में तो सर्वाधिक केसर का प्रसाद, केसर किसे चढ़ाई जाती है, तो ऋषभदेव आदिनाथ को, जो मंदिर कहाँ पर है, धुलेव उदयपुर में। तो इसीलिए इसे केसर चढ़ाने के कारण जो है इनका नाम क्या पड़ गया है, केसरिया नाथ पड़ गया है। ये केसरिया नाथ ऋषभदेव की जो मूर्ति है वो इस मंदिर में कैसी है, तो काले संगमरमर की है। किसकी है, काले संगमरमर की मूर्ति है। इसीलिए आप ध्यान रखें, इन केसरिया नाथ को कालानाथ के रूप में भी क्या किया जाता है, पूजा जाता है। ठीक है, और इस क्षेत्र का नाम धुलेव क्यों पड़ा है, क्योंकि ऋषभदेव की जो मूर्ति ऐसा बताया जाता है कि धूलिया नामक भील ने बनाई थी, इसीलिए जो है इस क्षेत्र का नाम ही क्या पड़ गया है, धुलेव पड़ गया है। ये धुलेव राजस्थान में हरे संगमरमर हेतु,
केसरिया नाथ की मूर्ति या ऋषभदेव की मूर्ति तो किस पत्थर की है? काले संगमरमर की। लेकिन धुले उदयपुर राजस्थान में हरे संगमरमर हेतु, किस संगमरमर हेतु? हरे संगमरमर हेतु क्या है? प्रसिद्ध है। हरे संगमरमर हेतु धुले उदयपुर प्रसिद्ध है। और काले संगमरमर की जो मूर्ति है वो तलवाड़ा, बांसवाड़ा और भैंसलाना जयपुर की प्रसिद्ध है। और पीला संगमरमर जो है वो आपके जैसलमेर का प्रसिद्ध है। जो आपके गुलाबी संगमरमर जो है वो झालोर का प्रसिद्ध है। ग्रेनाइट संगमरमर जो है, ग्रेनाइट सिटी भी किसे कहते हैं? झालोर को कहते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं तो सफेद संगमरमर आपके उदयपुर और राजसमंद का प्रसिद्ध है। सफेद नगरी जो है उदयपुर को कहा जाता है। और राजस्थान में जो है मार्बल मंडी या संगमरमर मंडी जो है वो किसे कहा जाता है? तो किशनगढ़ को कहा जाता है। और राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ सफेद संगमरमर जो है वो मकराना नागौर का प्रसिद्ध है। तो ये भी कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। तो केसरिया नाथ का मेला कहाँ पड़ता है? धुलेव उदयपुर को। तो थैंक यू आ चुका है, यानी आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में आप जवाब देवें, इन क्वेश्चनों का भी देवें और सजेस्ट भी करें। और 7 अप्रैल 2025 से समाधान क्लासेस में प्री बीएसटीसी के प्रारंभ होने वाले बैच में जल्दी से आप ज्वाइन करें, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। जय हिंद, जय भारत।